हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है। जैसा कि कल हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में थोड़ा जाना था, आज मेरी हिंदी की दूसरी क्लास है और उसी के आगे वर्णमाला के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने जैसे स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, इनके बारे में कल जाना था। अब इसी के आगे से पढ़ाएंगे। जैसे कल हमने जो हमारे 52 वर्ड होते हैं उनको विभाजन किया था कि कौन से कितने होते हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। जैसे हमने जो स्वर बताए थे वो 11 बताए थे। जैसे कि हमने स्वर 11 बताए थे और जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है और जो मुख्य रूप से स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। जैसे मुख्य स्वरों की संख्या ये 11 होती है। अगर एग्ज़ाम में मुख्य स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होती है। अगर यहीं पे कुल स्वरों की संख्या पूछे, कुल स्वरों की संख्या तो हमारे 13 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या पूछे तो हमारे 13 होते हैं। जैसे कि जो 13 ये स्वर होते हैं वो जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं 13 स्वर। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ऋ, ए, आय, ओ, औ, अंग, आहा। ये जो हमारे कुल स्वर होते हैं 13 वो हैं। अगर मुख्य स्वर की संख्या पूछे तो 11 होती है। इतना समझ में आया होगा। फिर हमने बताया था, इसके बाद में बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वो जान लेते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं वो किस तरीके से विभाजन किया गया है। जो ये दोनों स्वर हैं ये इनको अयोग्य का भी कहते हैं। जैसे अगर इन दोनों को अलग अलग बोला जाए तो ये जो अंग है इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जो ये अंग आहा है इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। और इनको दोनों को मिला के अयोग्य बोलते हैं। अयोग्य बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन
इनकी संख्या 25 होती है। जैसे जो पहले का वर्ग का वर्ग का खा गा खा ये का वर्ग हो गया। अब इसके बाद आता है चा वर्ग, च वर्ग आता है। इसके बाद चा वर्ग आता है, चा चरखा, चा चिड़ी, चा जा, जा जमना खाली। फिर आता है हमारा टा वर्ग, टा वर्ग। ये हमारा टा वर्ग आता है। फिर इसके बाद आता है फिर आता है ता वर्ग, ता वर्ग। ये ता वर्ग के हो गए स्पर्श व्यंजन। फिर आता है हमारा पा वर्ग, पा वर्ग। ये हमारे जैसे कि स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं उनको इस तरीके से विभाजित किया गया है। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग के व्यंजन हैं, ये ता वर्ग के हैं और ये पा वर्ग के हैं। और इनको जो ये हमारे लास्ट के ये होते हैं, ये जो लास्ट के होते हैं इनको नासिक कहते हैं, इनको नासिक कहते हैं, इनको नासिक कहते हैं। और जो ये का वर्ग का होता है इसकी एक ट्रिक भी होती है। जैसे अगर हम लिख दें के टी एम डी ओ, ये तो देखा होगा कि सबको याद हो जाएगा। के टी एम डी ओ, के माने होता है कंठ, टी मतलब होता है ताल, एम माने मतलब होता है मूर्धा, डी मतलब होता है दंत, और ओ मतलब होता है ओष्ठ। ये हमारे के टी एम डी ओ ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसा कि इतना समझ में आया होगा, जैसा कि देख रहे हैं इतना समझ में आया होगा। और हमारे फिर हमने कल बताया था स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, वो आप लोगों ने देख लिया। फिर हमने बताया था ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इतना समझ में आया होगा। जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे हमने ऊष्म व्यंजन 4 बताए थे, वो कौन कौन से होते हैं?
जैसे कि हमने ऊष्म व्यंजन 4 बताए थे, वो कौन कौन से होते हैं? श, श, श और हा। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ये ऊष्म व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा। ये हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, फिर आता है संयुक्त व्यंजन। ये इनकी भी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। जैसे छात्रा, छात्रा, श्र। ये छात्रा, ज्ञा, श्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले स्पर्श व्यंजन देखे, फिर जो जो स्पर्श व्यंजन में का वर्ग देखा, चा वर्ग देखा, टा वर्ग देखा और ता वर्ग देखा, पा वर्ग देखा, कौन कौन से किस में बोले जाते हैं वो देखा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसके आगे से हम आपको बताएंगे। थोड़ा वो तो समझ में आया ही होगा आप लोगों को।